हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। और हो सकता है कि कुछ बातें जैसे आपके लिए लाइक सामने आना कुछ यूनिवर्स का गाइडेंस हो और कुछ बातें बिल्कुल नहीं हो। तो जितना लगता है पॉजिटिव उतना ही ऑब्जर्व करना है, और जितना नेगेटिव लगता है तो बस सुन के अनसुना करना है। और कल की रीडिंग के लिए आई एम रियली सॉरी, बट वो एनर्जी इस तरह से हेवी थी और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था, कुछ स्पेशली रिगार्डिंग थर्ड पार्टी था, वो इमोशनल ब्रेकडाउन था। और जिसका एक्चुअली मैंने नेक्स्ट वीडियो भी डाला था, बट समाउ वो रीडिंग में कुछ ऐसा था ना, वो इट वॉज वेरी पावरफुल और इमोशनल ब्रेकडाउन का मैसेज था। लेट्स सी कि आज की एनर्जी क्या कहते हैं। तो जिनको कॉल मैसेज आया है उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, जिनके लिए नहीं आया है उनके साथ में हूँ। और इसका मतलब ये नहीं कि एंड ऑफ द थिंग्स हो गया है, ज़रूरी नहीं है। तो जैसे कि रीडिंग में ऑब्जर्व किया था कि कुछ रीज़न है, स्पेशली हो सकता है सबके लिए नहीं हो, बट कुछ लोगों के लिए स्पेशली स्पेसिफिक रीज़न था मैसेज नहीं आने का, कॉल नहीं आने का। तो वो चीज़ है। अदरवाइज़ देख लेते हैं कि आज सिचुएशन क्या है। तो कैंडल जला रही हूँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार 7 बार। Yes. कैंडल वैक्स जो गिरा फर्स्ट ही, उसका जो रिफ्लेक्शन नीचे बोल में दिखता है ना, तो वो कुछ ऐसा है ना कि 2 लोग आमने सामने बैठे हैं। हाँ, वो गले नहीं लग रहे हैं, कुछ नहीं है, बट इस में खामोशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा कुछ कहना चाहते हैं। यस, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा कुछ कहना चाहते हैं। जिस तरह जुड़ने की एनर्जी है वो सब डॉट से ना इकट्ठे जाके जुड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना अपने सारे इमोशंस है ना बस अंदर ही अंदर छुपा के रख दिए है। इमोशंस है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस है, लेकिन बस इसे छुपाया जा रहा है। मुझे ना यहाँ पे पिकॉक दिख रहा है डेफिनेटली, और मुझे 2 नंबर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहा है, 2 नंबर। और 2 नंबर 2 डेज 2 आवर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। पिकॉक बहुत सुंदर तरीके से बना है। इमोशंस में क्वेश्चन ज़्यादा है, प्रश्न बहुत ज़्यादा है। प्रश्न लाइक क्यों, कैसे, क्या, या फिर आपके सवालों के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ फील हो रहा है मुझे। बट क्वेश्चंस यानी प्रश्न बहुत सारे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगा ना कि कोई एक मास्क पहना है, वो भी क्लाउन का मास्क, क्लाउन यानी जोकर का मास्क पहना है, जहाँ पे जोकर जैसे ना अपने अंदर जितने भी लाइक ना वो ऐसे टीयर्स का भी वो जैसे मास्क कहता है, वैसे कुछ मुझे फील हुआ कि अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तनाव हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हो सकता है किसी फाइनेंशियल सिचुएशन का ट्रैप हो, या थर्ड पार्टी का कुछ
कुछ हो, बट यहाँ ना ऐसा फील हुआ कि जैसे ना किसी ने क्या बोलते हैं उसको, बगैर एनेस्थेसिया के ना किसी ने इंजेक्ट किया हो, दर्द दिया हो। तो वो दर्द है ना बहुत ज़्यादा गहरा है, और उसमें था कि वो पता नहीं क्या सिचुएशन था कि वो चिल्ला नहीं सकते, वो आवाज़ नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन है। तो अजीब हालात मुझे नज़र आई, और मुझे ऐसा लगा ना कि दर्द है लेकिन इसको कोई बता नहीं सकते। वही इंसान है ना जो भी है, अगर आप लोग एकदम ही ज़्यादा लाइक सोल कनेक्शन से जुड़े हुए ना, ये आपको कहीं ना कहीं कुछ बताने की कोशिश में है कि वो किसी प्रॉब्लम में है, किसी दर्द में है, या फिर ऐसा है ना कि भले रीजंस है लाइक नो ड्रीम्स के थ्रू या किसी इंटेशंस के थ्रू आपको ना कहीं कुछ ना मतलब कुछ टूट रहा है, कुछ हो सकता है कि कुछ ग्लास का चीज़ आपसे टूटा हो, या कुछ तो है जहाँ पे आपको ना इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि ये इंसान प्रॉब्लम में है और यही इंसान प्रॉब्लम में है, ऐसा कुछ आपको ड्रीम्स के थ्रू या कहीं पे नज़र आ रहा है। और आप परेशान हो जा रहे हैं कि ये तो मतलब मेरे से कुछ रिलेट नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ कनेक्शन नहीं है, कितना इंतज़ार है, बट ये ऑल ऑफ अ सडन ऐसे क्यों ड्रीम्स आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे लेटर एन दिखाई दे रहा है, एन फॉर नीलम, ऐसा कुछ नाम सुनाई दे रहा। मुझे ना नितिन नाम अगेन सुनाई दे, नितिन। 444 एंजल नंबर अचानक से मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुआ है। लेटर वी और लेटर जे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली फील हुआ है। आपके बीच में जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, काफ़ी हद तक ये कोई फीमेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से सिंबल है फीमेल का, तो वो मुझे प्रोमिनेंटली दिख रहा है। उस वो जो फीमेल है ना, उससे है ना इमोशनल कनेक्शन एक वक्त था, बट अभी ऐसा लग रहा है कि एक लीगल या रिस्पॉन्सिबल कनेक्शन हो सकता है उस फीमेल से। पॉसिबल है कि मदर है, सिस्टर है, या फिर वाइफ या गर्लफ्रेंड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे रिलेशन दिख रहा है ना जैसे कि अभी इस रिश्ते में ना इमोशंस काफ़ी कम मुझे नज़र आ रहे हैं। इमोशंस आई डोंट नो कि ऐसा लगा मुझे अचानक से कि इनको अपने लाइफ में ना कुछ तो टावर सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा गंदा मिला है या फेस करने वाले हैं। मुझे फेस करने वाले हैं ऐसा कुछ सिचुएशन फील हो रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग के इसमें ऑलरेडी फेस कर रहे हैं या कर चुके हैं, बट मुझे फेस कर रहे हैं, वो करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये तगड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है कि समझ नहीं, अचानक से अच्छा खासा चलता बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अचानक से जॉब का कोई खतरा, या फिर थर्ड पार्टी का कोई सच जो उनको बहुत ज़्यादा एक अटैक दे सके, वो चीज़ मुझे फील हो रही है। मतलब ऐसा कुछ हुआ कि ये अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है इमोशनली वगैरह, बट मदर ने इनके अगेंस्ट या फिर इनसे बिना पूछे सोचे समझे कुछ रिश्ता तय किया हो, या कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि कम से कम आपके बारे में इतना भी ख्याल नहीं किया जाएगा कि पूछो भी नहीं आपके बारे में, इन द सेंस कि उनके बारे में सिर्फ पूछेंगे भी नहीं, ऐसा कुछ भी कभी करेंगे ऐसा कुछ सोचा नहीं था। और बहुत ज़्यादा तगड़ा एक शॉक लगने वाला है। और प्रॉब्लम ये है कि ये किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं है। और जैसे इनको ना मतलब मान लीजिए कि एक इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया ना इतना कि अभी ये किसी के ऊपर विश्वास करना ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और यहाँ से आपकी तरफ से भी जो एक कोल्ड बिहेवियर या फिर कोल्ड एटीट्यूड, या फिर ऐसा एकदम जैसे आपकी एनर्जी नहीं फील होती, तो ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया में ये बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गए हैं।
बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गए, लेकिन इनको सुनने वाला, समझने वाला या इनको प्यार करने वाला कोई नहीं बचा। ऐसा कुछ फील हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि बस अभी ये सारी चीज़ें प्यार व्यार जैसे कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कुछ इनको ना बहुत ज़्यादा अलग ही फील हो रहा है। हालांकि गलती इनकी है कि इन्होंने अप्रोच नहीं किया है, इन्होंने बातें नहीं क्लियर की है, इन्होंने बहुत सारी बातें छुपाई है। जो मास्क मुझे फील हुआ ना कि अभी इस वक्त भी अगर ये इमोशंस छुपा रहे हैं, आपको कुछ बता नहीं रहे, तो भले आपकी गलती क्या हुई, आपको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, तो इस प्रॉब्लम का या कुछ सोल्यूशन क्या आ सकता है। इनका आपकी तरफ ना आने का कारण सबसे ज़्यादा एक ही है कि इनको लेकिन इन्होंने ना अनजाने में से ही अपने अपने डिसीजन ले लिए। मतलब कुछ भी डिसीजंस हैं, जैसे बैकआउट करना हो, किसी भी प्रेशर हो या मर्ज़ी या कुछ भी, उनको ऐसा लगा ये डिसीजन काफ़ी हद तक छुप के लिया है। और ये डिसीजन आपके सामने उन्होंने बहुत या तो बताया नहीं है, या तो आपके सामने वो अचानक से आया, इसलिए वो सब बात पता चली, वरना बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई थी, बहुत सारी चीज़ें। आज ऐसा है ना कि ये किस मुंह से आपको क्या बोले, ऐसी वाली सिचुएशन है कि जिस सिचुएशन के लिए, लेकिन समझो किसी करियर के लिए या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए बहुत लेकिन खुश होके या एकदम कॉन्फिडेंट होके उस तरफ गए थे, आज उसी तरफ लेकिन मुंह के बल गिरे हो, ऐसे कुछ एनर्जी मुझे फील हुई है। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल कुछ तो है, वर्क प्लेस पे हुआ है या कुछ होने वाला है, ये कुछ टेंशन की बात है, तो वो चीज़ है। और नो डाउट, डोंट वरी कि जो लोग ऑलरेडी जुड़े हैं उन लोग के लिए टेंशन नहीं है। आप अपने जो पार्टनर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि ट्रिगर तो उनको होगा ही, ऐसा कुछ फील हो रहा है। फीमेल है, डेफिनेटली है आपके दोनों के बीच में। एक उरूज करके रून है, उसका सिंबल मिला है स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं एक मुझे हेल्थ इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं, और ना कहीं चीज़ जो हिम्मत है, ताकत है, जो दिखाई नहीं थी ना, अभी वो धीरे धीरे बढ़ेगी आपकी तरफ आने की। क्योंकि जिस तरह से इनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, वो जो एनर्जी है ना, वो आपको मदद के लिए पुकारेगी ज़रूर, मदद के लिए पुकारेगी ज़रूर, ऐसे वाली एनर्जी मुझे फील हुई है। लेट्स सी कि इनकी तरफ से एक्शन क्या हो सकता है। Justice. King of Swords. And 5 of Swords. And bottom देखें 9 of Wands। तो यहाँ पे ऐसा जो मुझे फील होना, कर्मा तो हर किसी को पे करना पड़ता है, तो ये इनका जो कर्मा है, जो मुझे जो फील हुआ ना, एक थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा एक ऐसा धोखा किया ना, कि जैसे इमोशनली ही बताना नहीं, अचानक से छुपा के रखना हर चीज़ें। ये जो एक आपको दिल को जो सदमा दे के गया ना, वही सारी सिचुएशन रिपीट होते हुए मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पे ऐसा लगा कि अभी सिचुएशन में ये जैसे ना खो चुके हैं, लेकिन ना अपने लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है ना, उससे समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है। उनको ये सिचुएशन में सरदर्द तो है, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत अच्छा लाइक ना, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन वाली सिचुएशन बना के रखे, डीपी स्टेटस बना के रखे हैं। बात करते हुए भी आपको ऐसा नहीं फील होगा, बट कहीं ना कहीं आपको पता है इंट्यूशनली कि वो इंसान
कुछ तो तकलीफ़ है, बट इससे गुजर रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली इनको इस सिचुएशन से कट करना पड़ेगा, तब जाके इनका मूवमेंट होगा। और उनको वो जो डिसीजन है ना, वो ही नहीं लिया जा रहा है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये डिसीजन कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे है। क्योंकि ऐसा लगता है ना, सोशल फियर इस इंसान को बहुत ज़्यादा है। ये हालांकि आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एंड आपसे मिलना तो चाहते हैं। और यहाँ पे 99, 44, 11 जस्टिस 2 नंबर जैसे मुझे प्रोमिनेंटली लगा, वैसे ही 444 भी मुझे फील हो रहा है। Oracle message for you. So divine timing and friendship and union. See, so यहाँ पे मुझे जैसे फील हुआ कि ये यूनियन तो फॉर श्योर है, डिवाइन टाइम है और डिवाइन जस्टिस की भी एनर्जी है। तो हो ना हो आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, पहले तो उस बात का न्याय होगा और फिर आपके हाथ में डिसीजन होगा कि आपको अभी इस सिचुएशन में क्या ना सज़ा देनी है, कि आपको अपनाना है, एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड होगा। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है यूनियन तो होगा और डिवाइन टाइम पे ही होगा। और मुझे वो डिवाइन टाइम मार्च तक नज़र आ रहा है। जब तक पॉसिबल हो वो इस सिचुएशन को खींचने की जितना कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही उनको वो डर ज़्यादा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। और अगर आपने UPI से पेमेंट किया है तो प्लीज़ बुकिंग कंफर्मेशन का मैसेज ज़रूर कंफर्म करें कि आपको आपकी रीडिंग बुक हुई है कि नहीं। सो और हाँ, कुछ लोगों का मेल आया था, कमेंट आते हैं कि फास्ट ही बोले, क्योंकि वो एनर्जी होती है, वो इंसान की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, तो वैसे ही सेम एनर्जी मेरी बातों से निकलती है। ओके, सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।